सुप्रभात बच्चों। आज अपन कक्षा 8 हिंदी CPSE पाठ 4 दीवानों की अस्थि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन पहले कहाँ चलते हैं, शब्दार्थ पर, 13 शब्दार्थ पर चलते हैं अपन बच्चों। देखो ध्यान से, क्या है अस्थि। अस्थि मतलब अस्तित्व, मतलब पहचान। आलम, आलम का मतलब है दुनिया, माहौल। स्वतंत्र मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, मतलब जो स्वतंत्र रह सके उस व्यक्ति के लिए आया है स्वतंत्र। ठीक है बच्चों, तो ये है अपने आज के कठिन शब्दार्थ। हाँ तो बच्चों देखो, पाठ 4 क्या है अपना, दीवानों की इसके कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा। दीवानों की कविता के कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा। ये अपने को क्या बता रहे हैं, ये अपने कविता के माध्यम से अपने को कवि के मस्तमौला स्वभाव के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले हम आपको कविता के भाव के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है बच्चों, कविता किसी के अस्थि के बारे में, यानी किसी के स्वभाव या जिंदगी के बारे में लिखी हुई है। स्वभाव दीवानों का है। यहाँ स्वभाव किसका है, दीवानों का है। कवि यहाँ दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो एकदम मस्त होकर खुले भाव से अपने जीवन को जीता है। जैसे कवि खुद के लिए बोल रहा है, मस्त स्वभाव वालों के लिए बोल रहा है कि जो व्यक्ति बिल्कुल मस्त होकर खुले भाव से अपने जीवन को जीते हैं, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल दीवाने टाइप होते हैं। वो जहाँ जाते हैं वो अपने सुंदर स्वभाव से क्या करते हैं, खुशियाँ बिखेरते जाते हैं और लोगों के दुखों को अपने ऊपर लेते जाते हैं। कवि क्या कह रहा है कि ऐसे मस्त स्वभाव वाले व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते जाते हैं और लोगों के दुख जो है वो अपने ऊपर ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ अब कविता की लाइनें देखो बच्चों। हम दीवानों की क्या अस्थि है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसका भावार्थ देखो, यहाँ कवि एक मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति है। वे अपने को क्या कह रहे हैं कि जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मैं, कवि अपने के लिए क्या कह रहा है कि जैसे मैं खुद क्या हूँ, बिल्कुल मस्त स्वभाव का हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति की कोई अस्थि क्या है, उनके जीवन का कोई निश्चित कोई ठिकाना नहीं रहता है। हम मस्ती उड़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती का आलम लेकर जाते हैं। कवि क्या कह रहा है, मस्ती का आलम साथ चला। कवि क्या कह रहा है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने स्वतंत्र स्वभाव से अर्थात खुले स्वभाव से मस्ती को लुटाते हुए जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ का मौसम जो है बिल्कुल खुशनुमा कर देते हैं, अर्थात मस्ती भरा हुआ है वो कर देते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव है। आगे की 4 लाइन देखो बच्चों। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ कवि अपने को क्या कह रहा है, कवि कहता है कि वह जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं, अरे तुम तो अभी अभी खुशियाँ लेकर आए थे। कवि क्या कह रहा है कि हम लोग दीवाने मस्त लोग जहाँ भी जाते हैं लोग हमें ये बोलते हैं कि तुम अभी अभी इतनी खुशियों से भरकर, इतने उल्लास से भरकर यहाँ जो है आए थे और अभी अभी तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसा कवि मानता है कि तुम अभी अभी कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे जाने से हमें बहुत दुख हो रहा है। कवि क्या कह रहा है कि लोग ये मानते हैं कि हमारे जाने से उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अर्थात कवि जब अपने सुंदर स्वभाव को लेकर कहीं जाते हैं तो लोगों को बहुत दुख होता है। कवि क्या कह रहा है कि जब हमारा सुंदर स्वभाव जो है उसको लेकर हम वहाँ से निकलते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उनके आंसू बहने लगते हैं। उनके आंसू क्यों बहने लगते हैं, क्योंकि कवि क्या कह रहा है कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ खुशियाँ लुटाते हैं और जब उन खुशियों को समेट कर हम आगे निकलते हैं तो पीछे रहने वाले लोगों को दुख होता है और उनके आंसू बहने लगते हैं। आगे देखो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ कवि क्या कह रहा है, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। कवि जो है
उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। कवि लोगों के प्रश्नों के उत्तर में क्या कह रहा है कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। कवि क्या कह रहा है, किस ओर चले ये मत पूछो। कवि क्या कह रहा है कि मैं किस ओर चल रहा हूँ ये मेरे से मत पूछो। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझको चलना ही है। कवि क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि केवल मुझको चलना है, इसलिए मैं चलते ही जा रहा हूँ। मुझे अपने स्वभाव से चारों तरफ की खुशियों जो फैलानी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मेरे को अपने स्वभाव से, कवि का स्वभाव कैसा है बच्चों, बिल्कुल मस्ती भरा। तो कवि क्या कह रहा है कि मेरे स्वभाव, मस्ती भरे स्वभाव से मेरे को क्या करना है कि चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलानी है, इसलिए मैं जा रहा। कवि कहते हैं कि मैं संसार में जिस जगह भी जा रहा हूँ वहाँ से कुछ ग्रहण किया है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि क्या कह रहा है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से उनका कुछ ग्रहण करके, मतलब वहाँ से अच्छी अच्छी बातें जो है वो मैंने ग्रहण की है, वो मैंने अपनाई है, और वो सारी चीज़ें जो मेरे अंदर है उसको मैं लेके चल रहा हूँ। जग को अपना कुछ दिए चले, और क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की वो सारी चीज़ें वापिस जग मतलब संसार को देता हुआ आगे मस्ती लुटाता हुआ मैं चल रहा हूँ। आगे देखो बच्चों, तो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि यह क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि मैंने क्या किया, किसी से भी कहीं से भी, कवि क्या कह रहा है कि मैंने कहीं से भी किसी से भी कुछ बातें सुनी, और कुछ उन बातों को सुनकर कभी मैं हंसा और कभी मैं रोया। कवि क्या कह रहा है कि कहाँ से सुनी, कि जहाँ मैं लोगों के बीच में मस्ती लुटाता हुआ बैठा, वहाँ से कुछ मेरे को अच्छी बातें सुनने को मिली, कुछ बातें मेरे को बुरी सुनने को मिली। तो मैंने क्या किया, जहाँ से मेरे को अच्छी बातें सुनने को मिली वहाँ मैं उनके बीच में बैठ के हंसा, कुछ ऐसी बातें जो मेरे को बुरी लगी उनके लिए मैं कुछ देर रोया। ऐसे करके मैं लोगों के बीच में क्या करा, कुछ बातें जो है उनके लिए हंसा, और कुछ बातें जो है उनके लिए मैं रोया। मैंने लोगों की अच्छी बातें सुनी। क्या कह रहा है कि मैंने लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनी, और सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं हंसा। आगे देखो, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मतलब मन भर कर। कवि यहाँ क्या कह रहा है कि मैंने मन भर कर जीवन में इतने दुख और सुख जो है उनके घूंट मैंने पिए हैं। जितने भी दुख और सुख मेरे जीवन में आए हैं उन सबके घूंट मैंने पिए। आगे देखो बच्चों, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले, हमें एक निशानी सी हुर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की, भिखमंगों का मतलब क्या है, स्वार्थी लोग, स्वार्थ से भरे हुए लोगों के लिए क्या कहा है कवि ने, यहाँ भिखमंगे। ठीक है बच्चों, भिखमंगे किसके लिए आया है, स्वार्थी लोगों के लिए। कवि क्या कह रहा है कि जो दुनिया में यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, भिखमंगे हैं। भिखमंगे मतलब कैसे, कि उनके दिल में, उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, उनके पास प्यार नहीं है, उनके पास प्रेम की कमी है, इसलिए वो प्रेम के भिखमंगे हैं। मतलब उनका दिल बहुत ज़्यादा छोटा है, और वो कितना छोटा है कि वो प्यार नहीं लुटा सकते, वो प्रेम से नहीं रह सकते, वो काय में लगे रहते हैं, हमेशा तेरा मेरा अपना पराया करते रहते हैं। कवि यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ के लोग जो है वो, उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, उनमें प्यार की कमी है, वो किसी को प्यार नहीं लुटा सकते हैं, वह हमेशा काय में लगे रहते हैं, हमेशा तेरा मेरा अपना पराया ये करने में ही लगे रहते हैं, ऐसा कवि का मानना है। ऐसे लोगों की दुनिया में मैं क्या कर रहा हूँ, खुले दिल से प्यार लुटाकर जा रहा हूँ। कवि क्या कह रहा है कि ऐसे भिखमंगों की दुनिया में मैं अपना दिल खोल के प्यार लुटाता हुआ जा रहा हूँ। हम एक निशानी सी उर पर का मतलब है अपने मन पर, ले असफलता का भार चले। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जब भी अपने जीवन में असफल हुआ हूँ, कवि क्या कह रहा है कि जब भी मैं अपने जीवन में असफल हुआ हूँ तो उसका दोषी मैं स्वयं को माना हूँ। असफल का मतलब जहाँ मेरे को प्यार की कमी हुई है तो उसको
जहाँ मेरे को अच्छे स्वभाव की कमी के लोग मिले हैं तो उनका मैंने किसी दूसरे पे दोष नहीं लगाया, बल्कि उसका दोषी अपने आप को, स्वयं को मैंने माना है। ऐसा कवि का मानना है। आगे देखो, अब अपना और पराया क्या, आपात रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि अब ऐसी स्थिति में पहुँच गया हूँ मैं। कैसी स्थिति में? जहाँ मुझे अपना और पराया इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। कवि क्या कह रहा है अपने को कि आज मेरी पोजीशन, आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कि यहाँ मेरे को अपना और पराया कुछ अंतर महसूस नहीं होता है, बल्कि मेरे को अपना और पराया बिल्कुल समान लगता है। अपना पराया का मतलब समझते हो बच्चों? कि जो मेरे साथ अच्छा करता है वो भी मेरे को वैसा ही लगता है, जो मेरे साथ बुरा करता है वो भी मेरे को वैसा ही लगता है। मतलब इन दोनों में मेरे को किसी प्रकार का कोई अलग प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दोनों मेरे को समान लगते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? कवि क्या कह रहा है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सभी को एक समान भाव से देखता हूँ। ऐसी पोजीशन में हूँ मैं कि दुख देने वाले और सुख देने वाले दोनों जो है उनको मैं सब बिल्कुल समभाव से देखता हूँ, एक भाव से मैं देखता हूँ। जो बड़े लोग हैं, जो अभी भी इन भावों में अटके हुए हैं, किन भावों में? अपने पराये में। ऐसे जो लोग हैं वो आबाद रहे। क्या कह रहा है कवि? आबाद रहे रुकने वाले। रुकने वाले किसको कहा है? कि जो लोग अपने पराये में अटक के रह गए हैं वो लोग आबाद रहे। कवि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो लोग आबाद रहे जो अपने पराये में अटक के यहाँ रह गए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो इस संसार की लुभावनी बातों से बिल्कुल अलग हो गया हूँ। पहले मैं भी इस संसार की लुभावनी बातों में आता था, लेकिन आज मैंने खुद ने इन लुभावनी बातों को त्याग दिया है, अर्थात छोड़ दिया है। और जो अपने, कवि क्या कह रहा है कि जो अपने इस बंधन को जो है स्वयं तोड़कर आगे चलना चाहता हूँ। मतलब हम आज़ाद रहना चाहते हैं, इन सारे बंधनों को तोड़कर मैं आगे चलना चाहता हूँ। कवि इस पाठ से अपने को क्या सीख दे रहे हैं बच्चों? देखो, कवि अपने को ये बता रहे हैं कि ऐसा स्वभाव अपने को भी बनाना है, प्रयास करना है। कौन सा? जैसा उन्होंने कवि के लिए, खुद के लिए बताया है। कवि अपने लिए कैसा स्वभाव बता रहे हैं कि बिल्कुल प्रसन्न चित्त। कवि अपना स्वभाव कैसा बता रहे हैं कि बिल्कुल प्रसन्न चित्त और बिल्कुल मस्त स्वभाव का व्यक्ति जो है वैसा आदमी को होना चाहिए। आज अपन क्या कहते हैं बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता जो है वो अपन ने पढ़ी है और समझी भी है। तो इसी के साथ अपन आगे चलते हैं और आगे वाले पार्ट जो है उसको देखते हैं। ठीक बच्चों, बाय बाय।